जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कर चुके थे। आज हम लोग इसमें 13 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे और इसमें हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, देखिए इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n रहे और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछे तो क्या होता है, n² माइनस 2। ठीक है, ये रूल कब अप्लाई होता है, जब ये दोनों सेम रहेगा तो अप्लाई होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, इसका आगे कोएफिशिएंट क्या छिपा हुआ होगा, 1 होगा, तो 5 और 1 नहीं लागू होगा। ये फार्मूला वहीं पे लागू होगा जहाँ पे दोनों सेम रहे। यहाँ का वैल्यू जो जो यहाँ का कोएफिशिएंट है ओ, और जो जो यहाँ का कोएफिशिएंट इसका जो गुना में है ओ। जैसे 2x प्लस 1/2x कुछ दे दिया वैल्यू, और पूछ रहा है आपको किसका ये वैल्यू पूछे, 2x² प्लस 1/2x²। तो हम लोग इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 है और यहाँ 3 दे दिया तो ये फार्मूला इस पे सेट नहीं करेगा, नहीं काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है इसका गुणांक, यहाँ पे इसका गुणांक 3 है, तो ये फार्मूला नहीं यूज होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला वहीं पे यूज होगा जहाँ पे दोनों वैल्यू सेम रहेगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, वहीं पे लागू होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। बोल रहा है 5x² प्लस 5/x² इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15। वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है 2x⁴ प्लस 2/x⁴ प्लस 3 इक्वल टू व्हाट। देखिए इसका वैल्यू, देखिए इसका वैल्यू पूछा है। यदि हम सब में इसमें 5 से भागा देते हैं, जो दिया हुआ है उसमें अगर हम सब में 5 से भागा दें तो 5x² में अगर हम 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² बन जाएगा, प्लस इसमें अगर हम 5 से भागा देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/x² बन जाएगा, इक्वल टू इसमें अगर हम 5 से भागा देंगे तो क्या होगा, 5 3 के 15, 3 बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू किसका हमको मिल गया, x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमको मिल गया। हमको वैल्यू चाहिए किसका, तो वैल्यू चाहिए 2x4 प्लस 2/x4 प्लस 3 का वैल्यू चाहिए। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अगर x² प्लस 1/x² का वैल्यू मिल गया तो जहाँ यदि हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करते हैं इसमें से, सिर्फ इसमें से हम लोग 2 कॉमन करते हैं। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2 कॉमन करते हैं तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ से हम कुछ नहीं किए हैं, 2 कॉमन कर लिए हैं। अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴। अब देखिए कि 2 इंटू, अब x⁴ प्लस 1/x⁴ का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हमें x² प्लस 1/x² का वैल्यू मालूम है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसका हम लोग दुगना करेंगे। अब दुगना का फॉर्मूला क्या होता है, तो n² माइनस 2। n कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7 प्लस 3, ये 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं किए हम लोग, ये जो दिया हुआ है इसमें हम लोग सब में 5 से डिवाइड किए, 5 से इसमें अगर हम 5 से डिवाइड किए तो ये बन गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये 2x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 3 था, इसमें ये दोनों में से हम लोग 2 कॉमन कर लिए। अगर 2 कॉमन कर दिए तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बन गया, प्लस 3 था प्लस 3 लिख दिए। अब यदि हमको x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू चाहिए, अगर हमको x² प्लस 1/x² का वैल्यू मालूम है तो इसका हम लोग वैल्यू इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल दिए, दुगना किए। दुगना का फॉर्मूला क्या होता है, n² माइनस 2। n कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से गया 2 7, ये 7 दूना 14 हो गया, और इसमें 3 ऐड कर दिए, 17 आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट बोल रहा है x प्लस 1/x प्लस 1 इक्वल टू 4। फाइंड किसको करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 का
होल स्क्वायर। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x प्लस 1/x+1 इक्वल टू 4 दे दिया है। वैल्यू इसका निकालना है। यदि हम दोनों तरफ यदि हम एक जोड़ दें, इधर भी एक ऐड करेंगे, इधर भी एक ऐड करेंगे, अगर हम बराबर के इस साइड भी एक जोड़ दें, कहे कि हमको x+1 के रूप में फॉर्मेट चाहिए, वैल्यू चाहिए, और यहाँ डायरेक्ट x सिर्फ है, तो हम x+1 बनाने के लिए दोनों साइड में एक जोड़ने पर, ठीक है, बराबर के इस साइड भी एक जोड़ेंगे, बराबर के उस साइड भी एक जोड़ेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। यहाँ भी हम एक जोड़ देते हैं, +1 कर देते हैं, इधर भी +1 कर देते हैं। ये क्या बन गया, ये बन गया x+1 प्लस 1/x+1 इक्वल टू 4 और 1 कितना हो गया 5। अब देखिए x+1 प्लस 1/x+1, x+1 दोनों सेम है। ये लग रहा है एक का देख के दो का पूछ रहा है, एक वाला देख के स्क्वायर वाला पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, एक का अगर देख के दो वाला पूछे तो फार्मूला क्या होता है, n² - 2। n का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, में से 2 माइनस करेंगे 23 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, x+1/x+1 था, यहाँ x+1 था, यानी हमको इधर x+1 का फॉर्मेट चाहिए, तो उसको करने के लिए हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ दिए हैं, बराबर के इस साइड भी एक प्लस किए, बराबर के इस साइड भी एक प्लस किए। इसमें अगर एक प्लस किए तो ये बन गया x+1, इसमें एक प्लस किए तो ये बन गया 4 और 1 5। अब x+1 दोनों सेम है, x+1 दोनों सेम है, यानी कि अब एक का देख के दो वाला का पूछ रहा है, अगर एक का देख के दो वाला का पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n² - 2। अगर एक का देख के यहाँ 3 वाला का पूछता तब क्या लगाते हैं, n³ - 3n, 3 का लगाते हैं फॉर्मूला, तो n का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर किए 25, 25 में से 2 गया 23 आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है 3x³ प्लस 1/2x³ इक्वल टू 10। 3x³ प्लस 1/2x³ का वैल्यू कितना दिया हुआ 10। फाइंड किसको करना है, तो 9x⁶ प्लस 1/4x⁶। यहाँ देखिए फार्मूला वहीं पे यूज करते हैं हम लोग जहाँ पे ये दोनों सेम है। यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आप डायरेक्ट 2 का या 3 का फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ये 3x³ प्लस 1/2x³ इक्वल टू कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, ऑटोमेटिक को वैल्यू देगा आपको। तब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ेंगे, 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9x⁶ हो जाएगा, प्लस 1/2x³ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/4x⁶ हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3x³ गुना बी का वैल्यू कितना 1/2x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए ये x³ से x³ कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ 3। अब ये हो गया 9x⁶ प्लस 1/4x⁶ इक्वल टू ये 100, ये 3 इधर प्लस में है, 3 इधर आकर माइनस में होगा, 3 घटेगा तो कितना होगा 100 में से 3 गया 97 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हम, सिर्फ इसका दोनों तरफ का स्क्वायर किए हैं, वर्क किए हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं फॉर्मूला, 3x³ का हो गया 9x6, इसका हो गया 4x6, यहाँ हो गया 2ab, ये x³ से x³ कट गया, ये 2 से 2 कट गया, बच गया 3, ये 3 प्लस में है, 3 इधर आएगा तो माइनस में होगा, 100 में से गया 3 97 आंसर देगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है x³ - 1/x³ इक्वल टू 9 x⁶ प्लस 1/x⁶। देखिए हम बताए थे अगर माइनस वाला देके प्लस वाला पूछे, क्या बताए थे फॉर्मूला, x - 1/x का वैल्यू अगर n दे दिया और आपको पूछ रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है n² + 2। माइनस वाला के देख के अगर प्लस वाला के पूछे तो n² + 2। अब यहाँ सेम वही किया है, माइनस वाला के देख के प्लस वाला के पूछ दिया है। ठीक है, तो x³ - 1/x³ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, पूछ रहा है इसका वैल्यू, क्या करेंगे n² + 2 कर देंगे, तो n कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81 और प्लस इसमें 2 कर देंगे तो 81 और 2 कितना हो गया 83 आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, ये माइनस वाला देख के प्लस वाला पूछ रहा है, दोनों यहाँ सेम है, फॉर्मूला वहीं पे यूज होगा जहाँ पे दोनों सेम रहेगा कोफिशिएंट, इसका आगे भी एक है, इसका आगे भी एक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट भी क्या है एक है, इसका कोफिशिएंट भी एक है,
तभी फार्मूला यूज होता है, अदरवाइज फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो वाला। फिर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर से उसको तोड़ना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है 5x माइनस 1/2x इक्वल टू 8, 25x² प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू याद कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते। आपको लग रहा होगा कि 5 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर किया तो 25 हो गया, 2 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर किया तो कितना 4 हो गया। बट यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है। यहाँ x के साथ में 5 है, x के साथ में यहाँ 2 है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पर उसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो आप तोड़िए इसको, 5x माइनस 1/2x इक्वल टू 8। इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 5x इंटू बी का वैल्यू 1/2x इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब ये 1 से x कट जाएगा या 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 64। इधर 5 माइनस में, 5 इधर प्लस में आ जाएगा, 64 और 5 कितना हो गया 69 आंसर। यही ना पूछ रहा है, 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर का वैल्यू यही तो है, 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर कितने दे दिया 69। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ये प्लस वाला का देखिए माइनस वाला का पूछेगा आपको और सेम पूछेगा। प्लस वाला का वैल्यू देखिए माइनस वाला सेम पूछेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। यदि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है n, तो x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे तो होता है रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यही सेम चीज यदि x माइनस 1/x का वैल्यू दे दिया n, तो और पूछे आपको से x प्लस 1/x का वैल्यू बताइए, तो इसका होता है रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 4। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा अलजेब्रा में। ठीक है, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू n है, प्लस वाला देखिए अगर माइनस वाला पूछे तो n स्क्वायर माइनस 4, जो पूछेगा माइनस वाला यहाँ सेम चिन्ह वही माइनस का ही होगा। ठीक है, अगर माइनस वाला देखिए प्लस वाला पूछे सेम पूछेगा, देखिए ये भी x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, संख्या सेम रहेगा बिल्कुल, तो क्या करेंगे n स्क्वायर प्लस 4। यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको आप लिखना है तो लिख सकते हैं। सेम बोल रहा है x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 इक्वल टू दिया हुआ है √13। वैल्यू किसका पूछ रहा है, x की पावर 100 माइनस 1/x की पावर 100 का वैल्यू बताइए। सिम बताएं, प्लस वाला देके माइनस वाला पूछा है, बाकी कुछ चीज नहीं किया है चेंज। फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर, माइनस वाला पूछ रहा है माइनस लगाएंगे फार्मूला में, n स्क्वायर माइनस 4, n का वैल्यू कितना है √13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस 4, रूट में रहेगा, 13 में से 4 गया √9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस वाला देखे प्लस वाला पूछे, प्लस वाला देखे माइनस वाला पूछे, जो पूछेगा चिन्ह वही सेम, इसको याद रखिएगा, वही रहेगा चिन्ह। माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस लगाते। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।